तो नॉर्मलिटी ठीक उसी प्रकार है जैसा मोलारिटी है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। और नॉर्मलिटी में केवल एक ही बात की चर्चा होगी, इसमें इक्विवेलेंट वेट, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसमें क्या है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, बस कितना चेंजेंगे, थोड़ा चेंजेंगे। एक ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पर क्या था, मोल था, मोल ऑफ सॉल्यूट। और नॉर्मलिटी में क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। ठीक है, यानी प्रति लीटर बिलियन में किसी भी सॉल्यूट का जो ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद होगा, बस उसी को हम लोग कहेंगे नॉर्मलिटी, उसको नॉर्मलता कहते हैं हिंदी में। नॉर्मलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन इतना बड़ा कोई यूनिट लिखता नहीं है, तो उसको हम लोग कैपिटल एन से। इन मैथमेटिकली नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी में क्या था, मोल बाय वॉल्यूम, यहाँ क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। फिर नेक्स्ट स्टेप डिराइव करो, नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट का एक सूत्र होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये सूत्र है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट, ई मतलब ई फॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अभी हम दिमाग में बैठ गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो उसकी चर्चा हम करने वाले हैं तुरंत फार्मूला बनाने के बाद। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फिर आगे नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी बराबर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, फिर नॉर्मलिटी बराबर, अब यहाँ एक स्टेप बढ़ाएं, क्यों, क्योंकि लीटर है, यहाँ ml है, तो ml से 1000 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखो वही है, मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या अंतर है, बस इतने ही का अंतर है। मोलारिटी में यहाँ क्या था, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मलिटी में क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और सेम दोनों का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कैलकुलेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को कैसे फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है समतुल्य भार। तो इक्विवेलेंट वेट का एक सूत्र होता है, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट बराबर, बहुत ही सामान्य सूत्र है, मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस, नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस, मतलब जितना उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। तो हम लोग को मालूम है कि किसी भी स्पेसीज में पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या इक्वल होता है, तो जितना आएगा 2 + 2 - तो 2 से डिवाइड कर देना है। जो नेगेटिव पॉजिटिव जो लेना है, ये लेना है, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड, वैलेंसी भी कर सकते हैं उसको, या नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल दे रहे हैं बहुत सारे आगे। अब हमको यहाँ पर निकालना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अब H2SO4 आ गया, अब H2SO4 को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, आयोनाइज्ड करेंगे इसको हम, तो ये H2 पर 2+ बनेगा और SO4 के ऊपर 2-। तो कितना बना दिखा भी दिए हैं, 2 + 2-, तो उसके मॉलिक्यूलर वेट में तुम 2 से डिवाइड करना, ओनली मैग्नीट्यूड, तो 2 से डिवाइड। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 98 होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो कट गया, तो कितना आया, 49। इक्विवेलेंट वेट का कोई यूनिट नहीं होता ग्राम ग्राम, इक्विवेलेंट वेट इज नंबर, ठीक है, तो 49 ओनली। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl बाय 1 क्यों दिए, चूँकि HCl को तोड़ेंगे हम, तो H पर एक प्लस चार्ज +1, Cl पर -1, तो 1 से डिवाइड किया, ये आया। NaOH को तोड़ेंगे, Na +1 +-1, तो इसका मॉलिक्यूलर ने 1 से डिवाइड किया। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ये, तो CO3 के पास 2- और एक Na का +1 होता है, 2 सोडियम है, 2+, इसके मॉलिक्यूलर में 2 से डिवाइड किया, आया 53। MgOH का होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम है,
अल्काइन अर्थ मेटल है, मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज होता है, तो +2 और OH का होता है -1, यहाँ 2 OH है, -2 हो गया। फिर दोनों का 2 से डिवाइड किया। फिर ये एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, तो एक एल्युमिनियम का कितना होता है +3, 2 एल्युमिनियम है +6 हो गया। SO4 का कितना होता है -2, 3S है तो -6, तो क्या आया 6 और 6 आया, है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट में 6 से डिवाइड किया, ये आया। अब ये हम बता दे दिए हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड निकालो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड निकालो। डूइंग इट सेल्फ फॉर टेस्ट, अपना जांच के लिए इसको खुद बनाओ, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट तुम्हारा फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम अब चलते हैं, तो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन हो गया, फार्मूला भी हो गया, इक्विवेलेंट वेट आएगा तो उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुत इजी है, वो वास्ट नहीं है ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो इसको वीडियो को रिपीट करो, देखो। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल आता है, नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है 500 ml, H2SO4 का जो वेट है 49 ग्राम। अब यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 49 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इक्वल टू कितना हो गया 500 ml, और निकालना क्या है नॉर्मलिटी इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर नाउ अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला को लिखो, नॉर्मलिटी बराबर, इसका फॉर्मूला ml है तो यहाँ इंटू 1000 वाला लेंगे हम लोग। ये क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ H2SO4, सॉल्यूट के रूप में कौन है H2SO4, बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। इस फार्मूला को डाटा देख के फार्मूला लेना है, पहले बता चुके हैं कि फार्मूला कौन लेना है, ये डिपेंड करता है गिवन एंड रिक्वायर्ड। दिया क्या है वेट, वॉल्यूम ml में दिया है, निकालना क्या नॉर्मलिटी, तो इसी रिलेटेड में हम लोग को फार्मूला को बनाना है, ठीक है। यदि नहीं आ रहा तो पीछे से देख के लिखना है शुरुआत में। अब वेट ऑफ H2SO4 कितना 49 इंटू 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो अलग से मन में निकाल लो कि डायरेक्ट पुट कर दो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 हमको निकालना है, तो 98 बाय H2SO4 को तोड़ेंगे तो +2 -2, 2 से डिवाइड आने 49 आएगा, तो यहाँ भी हम पुट कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो गया 500, ये तो आसान है पूरा मैथमेटिक्स, 49 कट गया और ये 2 टाइम्स में कट गया, बच गया कितना 2n, दिस इज आंसर। तो इसी प्रकार से बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर ABCDE, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। 20 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका निकालना है नॉर्मलिटी। 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 550 ml है ये ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ HNO3 इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। 25 ग्राम ऑफ CaCO3 इन 800 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हुआ न्यूमेरिकल्स, 9 टर्म खत्म हुआ, ये नॉर्मलिटी भी खत्म हो गया, तो 9 टर्म्स को बताएं। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो जो भेजेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे, उसमें हम कुछ रिलेशंस हैं, जैसे मोलारिटी और मोलालिटी के बीच रिलेशन, मोलारिटी डेंसिटी के बीच रिलेशन, है ना। इस प्रकार से फिर मोलारिटी और ये वैलेंसी के बीच रिलेशन, बेसिसिटी एसिडिटी के बीच रिलेशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, फिर मिक्सर फार्मूला, ये सब जो कुछ और न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिलेशंस
लिख करके और फिर हम इसका न्यूमेरिकल्स बताएंगे सबका, तब ये तुम्हारा एक टॉपिक, तुम्हारा ये कंसंट्रेशन खत्म होगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो अभी कंसंट्रेशन एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशंस के टॉपिक को ख़त्म करने के लिए अभी हम 2 से 3 वीडियो और भेजेंगे, तब ये ख़त्म होगा टॉपिक तुम्हारा पूरा। अभी 9 टर्म्स का सिंपल डिफिनेशन और उसके समानांतर न्यूमेरिकल्स जो हैं, उसके पैरेलल जो न्यूमेरिकल्स हैं फार्मूला बेस, वो हम बताए हैं। अभी रिलेट्स करके फिर हम इसका फार्मूला और न्यूमेरिकल्स को बताएंगे। धन्यवाद।